ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान श्री विष्णु के श्री चरणों में अपना सर को झुकाकर अब मैं 8वें अध्याय की कथा प्रारंभ करती हूँ। भगवान श्री हरि विष्णु सदैव सभी कथा सुनने वाले भक्तजनों पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। यमदूत कहने लगा कि तुमने तो बड़ी ही सुंदर बात मुझसे पूछी है। यद्यपि मैं पराधीन हूँ, फिर भी तुम्हारे स्नेह के कारण अपनी बुद्धि के अनुसार तुम्हें बतलाता हूँ। जो प्राणी काया, वाचा और मनसा से कभी भी दूसरों को कोई दुख नहीं देते हैं, वे यमलोक में तो कभी नहीं जाते। वहीं पर हिंसा करने वाले वेद, यज्ञ, तप और दान से भी कभी भी उत्तम गति को नहीं पाते। अहिंसा सबसे बड़ा धर्म, तप और दान ऋषियों ने बताया है। जो मनुष्य जल या पृथ्वी पर रहने वाले जीवों को अपने स्वयं के भोजन के लिए मारते हैं, उसके बाद वे कालसूत्र नामक नरक में पड़ते हैं और वहाँ पर जाकर फिर अपना स्वयं का ही मांस खाते हैं और रक्त पीप पान करते हैं तथा उस पीप की कीच में उनको अनेकों कीड़े काटते हैं। हिंसक जन्मांत काने, कुबड़े, लूले, लंगड़े, दरिद्र और अंगहीन होते हैं। इस कारण इस लोक तथा परलोक में सुख की इच्छा करने वाले को काया, वाचा तथा मन में दूसरों का द्रोह कभी भी नहीं करना चाहिए। जो हिंसा नहीं करते हैं उनको किसी प्रकार का भय नहीं होता। जिस तरह सीधी और टेढ़ी दोनों प्रकार की बहने वाली नदियाँ अंत में समुद्र में ही मिल जाती हैं, वैसे ही सब धर्म अहिंसा में प्रवेश कर जाते हैं। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थी तथा यति सभी अपने अपने धर्म का पालन करने और जितेंद्रिय रहने से ब्रह्मलोक को प्राप्त करते हैं। जो जलाशय आदि बनाते हैं और सदैव 5 यज्ञ करते हैं, वे यमपुरी में तो कभी नहीं जाते। जो अपनी ही इंद्रियों के वशीभूत नहीं है, वेदवादी और नित्य ही अग्नि अर्थात हवन आदि का पूजन करते हैं, वे तो स्वर्ग को जाते हैं। युद्ध भूमि में जो शूरवीर मर जाते हैं, वे सूर्य लोक को प्राप्त होते हैं और जो अनाथ, स्त्री, शरण में आए हुए तथा ब्राह्मण की रक्षा के लिए स्वयं के प्राण त्याग देते हैं, वे कभी स्वर्ग से उसके उपरांत नहीं लौटते, वे सदैव स्वर्ग में ही निवास करते हैं। जो मनुष्य लूले, लंगड़े, वृद्ध, अनाथ तथा गरीबों का पालन करते हैं, वे भी स्वर्ग में जाते हैं। जो मनुष्य गौओं के लिए पानी का आश्रय करते हैं तथा कुआं, तालाब और बावड़ी बनवाते हैं, वे सदैव स्वर्ग में निवास करते हैं। जैसे जैसे जीव इनमें पानी पीते हैं, वैसे ही उसके बाद उनका धर्म बढ़ता है। जल से ही मनुष्य के प्राण हैं, इसीलिए जो प्याऊ आदि लगाते हैं, वे अक्षय स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। बड़े बड़े यज्ञ भी वे फल नहीं देते जो अधिक छाया वाले वृक्ष मार्ग में लगाने से देते हैं। जो मनुष्य वृक्ष रोपण करता है, वह सदैव दानी और यज्ञ करने वाला होता है। जो अच्छे फल और अच्छी छाया वाले मार्ग के वृक्षों को काटता है, वह तो नरकगामी होता है। और तुलसी का पौधा लगाने वाला सभी प्रकार के पापों से छूट जाता है। जिस घर में तुलसी वन है, वह घर तो तीर्थ के समान है और उस घर में कभी भी यमदूत नहीं जाते। तुलसी की सुगंध से पितरों का चित्त आनंदित हो जाता है और वे उसके उपरांत विमान में बैठकर विष्णु लोक को जाते हैं। नर्मदा नदी का दर्शन, गंगा का स्नान और तुलसी दल का स्पर्श, ये सब बराबर बराबर फल देने वाले हैं। हर एक द्वादशी को ब्रह्मा भी तुलसी का पूजन करते हैं। रतन, सोना, फूल तथा मोती की माला के दान का इतना अधिक पुण्य नहीं मिलता जितना कि तुलसी की माला के दान का मिलता है। जो फल आम के 1000 और पीपल के 100 वृक्षों को लगाने से होता है, वह तुलसी के एक पौधे के लगाने से होता है। पुष्कर आदि तीर्थ, गंगा आदि नदी, वासुदेव आदि देवता सभी तो तुलसी में वास करते हैं। जो एक बार, 2 या 3 बार रेवा नदी से उत्पन्न शिव मूर्ति की पूजा करता है अथवा स्फटिक रत्न के पत्थर के आप से आप निकले हुए
तीर्थ में पर्वत या वन में रखी हुई शिव की मूर्ति की पूजा करता है और सदैव ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करता है, वह कभी यमलोक की कथा भी नहीं सुनता। प्रसंग, शत्रुता, अभिमान से शिव पूजा के समान पापों को नष्ट करने वाला तथा कीर्ति देने वाला 3 लोकों में और कोई काम नहीं है। जो शिवालय स्थापित करते हैं वे शिवलोक में जाते हैं। ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव का मंदिर बनाकर मनुष्य वैकुंठवासी होता है। जो भगवान की पूजा के लिए फूलों का बाग लगाते हैं वह धन्य है, और जो माता, पिता, देवता और अतिथियों का सदैव ही पूजन करते हैं वह ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं। तो आज हमने सुनी 8वें अध्याय की कथा। मिलेंगे इसी के साथ एक और नए विषय के साथ। तब तक आप सभी अपना और अपनों का ख्याल रखिए, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कीजिए। भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा सदैव आप सभी पर सब परिवार बनी रहे। जय श्री हरि विष्णु।